ठीक है। अच्छा चलो, अब इतना तो देख लिया, कुछ पूछना है बोलो। एट द रेट फाइंड बाय का मतलब क्या है? देखो, जावा में कंसेप्ट है इनोटेशंस। इनोटेशंस क्या है? वैसे भी देखो, कोई भी लैंग्वेज में कोई भी काम करता है तो कौन करता है? काम कौन करता है? जब भी कोई तुम लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो लैंग्वेज के अंदर का कोड कोई भी काम करता है तुम्हारे लिए, या तुम उसको लिखते हो या तुम्हारे लिए कोई और लिखता है, तो होता है मेथड ना। फिर जावा में कंसेप्ट इन लोगों ने दिया किसका? इनोटेशन का। जो तुम्हें इनोटेशन लगता है, ध्यान देना, जो तुम्हें इनोटेशन लगता है, एक उसके लिए इन लोगों ने पहले से क्लास बनाई। फाइंड बाय वर्ड में कोई क्वालिटी नहीं। हम लिख कॉल कर देते हैं मेथड ना, ड्राइवर डॉट गेट, या हम लोग मेथड कॉल कर देते हैं फाइंड एलिमेंट, या हम मेथड कॉल करते हैं क्लिक। क्लिक शब्द में कोई क्वालिटी नहीं है। क्लिक एक मेथड है ना, किसी क्लास का, उसके अंदर लिखा कोड वो क्वालिटी है ना। ऐसे ही तुम्हारे ये इनोटेशन भी होते हैं। एट द रेट फाइंड बाय। हाँ, एट द रेट फाइंड बाय जो है क्या है? एक एनोटेशन। जावा ने उसके लिए एक क्या किया है? जावा ने नहीं, जैसे एट द रेट फाइंड बाय एनोटेशन किसका है? सेलेनियम वालों। सेलेनियम वालों ने तुमसे जार डाउनलोड करवाई थी ना, उनके जार में जाकर घुस के देखोगे तो फाइंड बाय नाम का कुछ मिलेगा। उसके अंदर उन लोगों ने एनोटेशन क्या है? एक तरह से एनोटेशन सिर्फ पहचानने का जरिया है। अच्छा, एट द रेट फाइंड बाई वर्ड में एक भी वर्ड इधर से उधर कर दो, या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कर दो, वो काम करना बंद कर दो। जब लिखते हो एट द रेट फाइंड बाई एफ कैप्स में, बी कैप्स में, तभी वो काम करता है, अदरवाइज नहीं करता। एट द रेट फाइंड बाई इसलिए ऐसे एनोटेशन, जैसे एट द रेट ओवरराइड नहीं देखे हो? एट द रेट हो रहा है, वो क्या है? एक एनोटेशन। एट द रेट वर्ड जहां जावा में लग जाए वो क्या बोलते हैं? एनोटेशन। एनोटेशन देखो वर्ड कहां से आ रहा है? एनोटेशन वर्ड में एक वर्ड आएगा नोटेशन या नोट। नोट का मतलब किसी चीज के ऊपर ये जैसे यहाँ लिखी हुई है, इसके ऊपर हम एक तीर लगा के हाँ ऐसा लिख दें, कुछ लिख दें, वही क्या कहा जाएगा? नोट। या वही क्या चीज है? एनोटेशन। आखिर एनोटेशन किसके लिए बना हुआ? इस एलिमेंट के ऊपर एक क्या है? एनोटेशन। एट द रेट पॉइंट वाइट। हमने तुम्हें बताया लेकर ना, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, उसका नाम क्या है? ड्राइवर मांगता है और पेज की क्लास का नाम मांगता है डॉट क्लास के साथ। क्यों मांगता है तुमसे? पेज की क्लास भी इसलिए मांगता है कि कहां हमें ढूंढना है, और ड्राइवर इसलिए मांगता है कि भाई जो भी मिलेगा उसको इनिशियलाइज करने के लिए, फाइंड एलिमेंट करने के लिए क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए, इसीलिए करता है ना। और किसको करना है ये जानने के लिए इस्तेमाल करता है किसको? एट द रेट फाइंड बाय। आप दूसरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना लो, वेब एलिमेंट टाइप का नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना लो, लेकिन उसके ऊपर एट द रेट फाइंड बाय मत लिखो, वो इनिशियलाइज नहीं होगा। इनिशियलाइज वही होगा जिसके ऊपर क्या लिखा है? एट द रेट फाइंड बाय। एक तरह से कह सकते हो जो ये एनोटेशन एक तरह का मार्कर है कि इसके साथ ये काम करना है, और कुछ नहीं। इसलिए एट द रेट फाइंड बाय लिखना है एज इट इज। तभी तो जावा, देखो सब कुछ छुपा है एक ही मेथड, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट। तुमसे ड्राइवर मांगता है, देखो सीधे पेज का नाम डॉट क्लास में ड्राइवर चाहिए, भाई किसी को ढूंढने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट उसे करना होगा, इसलिए उसे क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। कहाँ ये काम करना है? पेज क्लास के अंदर ऊपर वाले एलिमेंट्स में करना है ना, उसे क्या चाहिए? पेज का नाम चाहिए। और उनमें भी किसके साथ करना है? हो सकता है सारे नाम स्टैटिक वेरिएबल वेब एलिमेंट टाइप के नाम, या वेब एलिमेंट टाइप के हो, हम उन्हें इनिशियलाइज न करना चाहते हो। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मेरी मजबूरी बन जाए यार, पेज का नाम देखिए तो उसके अंदर के सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा ही करेगा।
अब उसने हमें दिया है जो तुम्हें चाहिए वेब एलिमेंट की तरह इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर क्या लगाओ, एनोटेशन। ये 3 कंसेप्ट चाहिए ही चाहिए। और सब कुछ छुपा है कहाँ पे, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स के अंदर। उसके अंदर यही सब कोड लिखा हुआ है कि जाओ, ड्राइवर तुम्हारे पेज के पास है, पेज का नाम तुम्हें दे दिए हैं, पेज के अंदर जाके चेक करो, है ना। क्या हुआ, ठीक है। तो जो @find by ये पहचानने के लिए है कि किसे इनिशियलाइज करना है और किसे इनिशियलाइज नहीं करना। आई बात समझो। और बताओ पूछना हो। और मेथड चेनिंग जिसे हम बोल रहे थे, वो कुछ अलग बात नहीं थी, एक सिंपल सी बात थी कि यार हर पेज पे काम करने से पहले इनिशियलाइज करना। उस पेज पे जिस मेथड से के थ्रू तुम पहुंच रहे हो उसी मेथड के अंदर इनिशियलाइजेशन क्यों नहीं कर देते। इनिशियलाइजेशन करने से बच जाओगे ना। आखिर हमने जो कर दिया था 2-3 मेथड्स के अंदर इनिशियलाइजेशन और रिटर्न करा दिया था, उसका यही फायदा हो रहा था ना, बाकी इनिशियलाइजेशन से बच रहे थे। तो हम लोग अगर ऐसे हर जगह कर देंगे तो 95% जहां हम लोग हर बार इनिशियलाइजेशन करते 95% पेजों का, उसको करने से हम क्या हो जाते, बच जाते। लेकिन इस इशू में भी क्या दिक्कत आ सकती है, हाँ मेथड चेनिंग, ध्यान से सुनो इसको। मेथड चेनिंग चलती है, हमने 2 केस बताए, तुमने क्या बताया, या वैसे भी बताया कोई भी फंक्शनलिटी या तो उसी पेज पे रखेगी या तो तुम्हें कहां ले जाएगी, दूसरे पेज पे। उसी पेज पे रखेगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे पेज पे रखेगी तो तुम क्या कर दो भाई, अगर दूसरे पेज पे ले जा रही है, दूसरे पेज को इनिशियलाइज करके रिटर्न करा दो। जो ये मेथड कॉल करेगा उसे अपने आप जो चीज जिस पेज पे वो जाएगा वो इनिशियलाइज होके मिल जाएगा। अब उसको इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। देखो ये देखो कहाँ इनिशियलाइजेशन पे है, देखो ऊपर वाले में कर रहा है, नीचे वाले में देखो कहाँ पे कर, जबकि 2-3-4 पेज पे काम कर रहा है ना, बिना इनिशियलाइजेशन के काम होगा नहीं। लेकिन इनिशियलाइजेशन को हमने रख दिया कहाँ, मेथड के अंदर। बोलो अच्छा अप्रोच है कि नहीं, नहीं बार बार लिखते पेज, ऊपर वाले एग्जांपल में देखो बार बार लिखा गया, बार बार लिखा गया है ना ये लाइन फालतू। ये तो एक टेस्ट की बात, टेस्ट केस की बात है यार, ऐसे हजारों टेस्ट केस होंगे मेरे पास, बहुतों में लॉगिन पेज, होम पेज, फलाना पेज, माका पेज बहुत यूज करना है। हर बार उनको क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, एक लाइन लगाएंगे ना। अगर एक टेस्ट केस में 4-5-6 बार लिख रहे हैं ऐसी लाइन और हजारों टेस्ट केस ऑटोमेट कर रहे हैं तो 5-4 लाइन हो गई ना। इन 5-4 लाइनों से बचा जा सकता है है ना। जो मेथड जिस पेज पे जा रहा है, अगर वही मेथड, जैसे यहां देखो हमें पता है हमारा एक मेथड है जिसका नाम है ओपन लॉगिन पेज, पेज पे जाएगा, इसका हम यूज किसको करेंगे, होम पेज। ये खुद ही यार इनिशियलाइज करके दे रहा है, देखो अंदर यही तो कर रहा है ये, और कुछ थोड़ी कर रहा है ये देखो लास्ट टाइम यही कर रहा है ना, यही तो समझना है तुमको। अगर कोई मेथड तुम्हें किसी दूसरे पेज पे लेके जा रहा है तो अगर अगर ये लाइन नहीं लिखते तो क्या करोगा, कुछ नहीं, कॉल होता नहीं, देखो कॉल होता, अगले पेज पे काम कर रहा था, तुम अपने टेस्ट केस में पेज फैक्ट्री डॉट इनिट उसको इनिशियलाइज कराते ना। हाँ भाई जनरिक मेथड हो, पेज क्लासेस जो बना के रख दी जाती है, बार बार कहाँ इस्तेमाल होती है, टेस्ट केस के अंदर ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा, अच्छा ये बताओ क्या पेज डायरेक्ट चलता है, नहीं। होम पेज चलाते हो, लॉगिन पेज चलाते हो, डैशबोर्ड पेज चलाते हो, कुछ चलाते हो ऐसा, मार्केटिंग पेज नहीं, तुम चलाते टेस्ट केस। टेस्ट केस के अंदर उन्हीं पेजेस का इस्तेमाल हुआ है ऑटोमेशन करने के लिए। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कहता है कि अपनी सारी फंक्शनलिटीज को क्या करो, एप्लीकेशन की पेजेस में ब्रेक कर दो, जिस पेज की जो है हर पेज के लिए क्लास बनाओ, उसके अंदर उसके रख दो, जब टेस्ट केस ऑटोमेट करना हो तो बस तुम्हें क्या करना हो, ये उठाया ये उठाया ये उठाया, हो गया। इसीलिए तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आया। इसमें क्या है, रीयूजेबिलिटी है भाई। 100 टेस्ट केस को लॉगिन करना है तो 100 टेस्ट केस क्या करेंगे, कोई लॉगिन मेथड का कोड थोड़ी लिख रहा है,
लॉगिन पेज के अंदर लॉगिन नाम लॉगिन वैलिड लॉगिन नाम का मेथड बना है ना, उससे क्या कर रहा है सर, तो कॉल कर रहा है। तो आया कि भाई कोई भी फंक्शनलिटी होगी किसी न किसी पेज पे ही तो की जाएगी, क्यों ना हर पेज के लिए क्लास बना दे और हर पेज की जो जितनी फंक्शनलिटीज है उतने मेथड्स बना दो। जब टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो सिंपल हो गया ना, बस इसको कॉल किया, इसको 5-6 को कॉल किया, टेस्ट केस हो गया, है ना। कल को इसमें चेंज करना हो मेरे लिए आसान है, भाई चेंज होगा तो एप्लीकेशन में हुआ, भाई चेंज कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा रात में सोए रहोगे सुबह लगेगा चेंज करना। अरे यार एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट में कुछ क्या होंगे, चेंजेस होंगे। अब एक चेंज से सब सब लोग अफेक्टेड होंगे, वो चेंज होगा एप्लीकेशन में, तो भाई वो चेंज कौन लाएगा, बिजनेस लाएगा, जो बिजनेस है वो बोलेगा, तो सबसे पहले अपनी चीज में चेंज बीए करेगा, बीए के बाद डेवलपर भी अपनी चीज में चेंज करेगा, फिर टेस्टर भी अपनी चीज में चेंज करेगा, मैनुअल टेस्टर भी टेस्ट केस बदलेगा, फिर ऑटोमेशन टेस्टर क्या करेगा, अपनी स्क्रिप्ट बदलेगा। ऐसे थोड़ी ना कि हमें बदलना है उनको नहीं बदलना, वो मजा करेंगे। अगर वहां जरा सा कुछ चेंज होगा, हर लोग ने हर चीज बनाई है ना, उस हिसाब से सब लोग अपनी अपनी चीजों को बदलना शुरू करेंगे। अब मेरे लिए बदलना बहुत आसान होगा, क्योंकि हम जान जाएंगे रिक्वायरमेंट देख के, अच्छा चेंज इस पेज पे हुआ है, तो हमको पता है हमने यार उस पेज के लिए क्या बना रखी है, क्लास बना रखी है, सीधे उस क्लास में जाएंगे, पेज की जो फंक्शनलिटी बदली है उसी मेथड में जाएंगे और चीजें क्या कर देंगे, चेंज, आसान। अब अगर ऐसे ही कोड लिखा होता तो हमें तो पहले पता ही नहीं चलता यार कि आखिर ये चीज जो बदली है इसका यूज कितनी जगह हुआ है, याद रहेगा किसी को। अब 1000-1500 टेस्ट केस ऑटोमेट कर चुके, तुम्हें कुछ याद है कहाँ कौन यूज हुआ है, कितनी बार हुआ है, कितनी बार नहीं हुआ है, नहीं याद है तुम्हें कुछ। अब तुम क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, चेंज होगा एक छोटा सा, तुमसे कहेगा भैया कब तक से हो जाएगा, कहोगे यार हम भी तो हम कुछ बता ही नहीं, या हमारा तो अंदाजा है ये 100-150 जगह यूज हुआ होगा और भैया इसमें इतना टाइम लग जाएगा, यही पेजाबी मॉडल बता दो। तुम कहते हैं अच्छा यहाँ चेंज हुआ है, हमें खुद ही पता है, मेरे हमने इसके लिए पेज नाम की क्या बनाई है, उस पेज की क्लास बनाई है, उस क्लास में क्या एक फंक्शनलिटी बनाई, वहां गया बदल दिए, बदल गया, 2 घंटे में 3 घंटे में बदल गया, जिसके लिए शायद वो 10 या 12 दिन मांग, है ना। तो ये मेथड चेनिंग इसीलिए की गई, लेकिन मेथड चेनिंग एक जगह जाके फंस जाता, बताओ क्या जगह हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मेथड चेंजिंग काम कब करती है, 2 कंडीशन बताई थी पहले यार, उसी पेज पे रखे थे, अब भी बता तुम्हें, हम वही रह रहे हैं। हाँ या तो तुम्हें पता है ये काम करेंगे तो अगले पेज पे जाएंगे, वहां पता है, कई बार होता है हमें पता नहीं हो। जैसे हम अपना एग्जांपल एक बताएं, जैसे मान लो मेरा एप्लीकेशन, यार जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन है बी टाइगर, तुम बोलो, ये एग्जांपल देना सबको, कि जैसे तुम्हारा एक एप्लीकेशन बी टाइगर है, वहां तुम करते हो पेमेंट, तो जब पेमेंट की जाती है तब उससे क्या किया जाता है, पेमेंट को कोई अप्रूव करता है, अप्रूव मतलब फाइनल करता है कि हाँ सही है ना। तो अब उसमें तुम्हारे यहाँ कंडीशन है, तुम्हारे एप्लीकेशन अगर 5,000 10,000 की पेमेंट रहेगी तो अपने आप अप्रूव हो जाए, मतलब क्या हो जाएगी, ऑटो अप्रूव हो जाए। 10 से 20,000 की पेमेंट तो वो जाएगी रिव्यू में, और उसे क्या करेगा कोई, रिव्यू करेगा और अप्रूव करेगा, या एक तरह से कहें वो फर्स्ट अप्रूवल में जाएगा, ठीक। लेकिन कोई 50,000 से ज्यादा पेमेंट करता है या 20,000 से ज्यादा पेमेंट करता है तो वो पहले फर्स्ट अप्रूव में जाएगी, अप्रूवल में जाएगी, वहां कोई अप्रूव करेगा, फिर नया पेज खुलेगा सेकंड अप्रूवल का, वहां कोई अप्रूव करेगा, तब कहीं जाके वो चीज क्या होगी, फाइनल होगी, पेमेंट डन। अब बताओ, अगर हम पेमेंट करने के बाद अप्रूव बटन पे क्लिक करें तो किस पेज पे जाए, ये डिपेंड करता है पेमेंट का अमाउंट क्या डाला गया है। अगर 10,000 के अंदर का डाला गया तो सीधे कौन सा अप्रूव पेज खुल जाएगा, अप्रूवल पेज की, मतलब फाइल अप्रूव हो गया सक्सेसफुल। 10 से 20,000 का पेमेंट है तो क्या आएगा, एक पेज खुलेगा जिसका नाम होगा फर्स्ट अप्रूवल, ठीक है, और इसके बाद अप्रूव करेंगे तब अप्रूव हो जाएगा। और अगर 20,000 से ज्यादा पेमेंट है तब भी फर्स्ट अप्रूव खुलेगा, लेकिन फर्स्ट के बाद फिर करेगा अप्रूव तो कहाँ जाएगा, सेकंड अप्रूवल पेज पे जाएगा, फिर कहीं जाके क्या होगा, वो फाइनल। तो क्या तुम जानते हो अप्रूव बटन पे क्लिक करने के बाद किस पेज पे जाओगे,
ये डिपेंड करेगा हमेशा तुम्हारे पेमेंट के अमाउंट के ऊपर। 10,000 तक का हुआ तो अप्रूव हो गया, 10,000 तक का ज्यादा है तो क्या हुआ, फर्स्ट अप्रूवल में गया, वहां जाके कुछ इंफॉर्मेशन भरी और अप्रूव किया, तब वो चीज क्या हो गई, अप्रूव। तो तुम्हें पता नहीं है कि ये जो फंक्शनलिटी है अप्रूव फंक्शनलिटी पेमेंट पेज की, वो तुम्हें कहाँ लेके जाएगी। हो सकता है यहाँ लेके जाए, हो सकता है वहां लेके जाए, क्योंकि डिपेंड करेगा क्या पेमेंट का अमाउंट डाला गया। डिपेंड अमाउंट। तो ऐसे मेथड में दोनों केस में हम मेथड वही कॉल करेंगे, क्या, अप्रूव पेमेंट। लेकिन वो मेथड इस पेज पे भी लेके जा सकता है और उस पेज उस पेज पे। यहाँ का फर्क नहीं है, यहाँ मेथड चेंजिंग फेल हो, यहाँ तुम मेथड चेंजिंग नहीं। ये मेथड चेंजिंग ऐसी, यही एक पॉसिबल कंडीशन है जहां मेथड चेंजिंग काम नहीं। लेकिन जहां ऐसा है कि इस काम के बाद खुलने वाला पेज क्या है, फिक्स है, तो वहां कोई इशू नहीं। वो है तो रिंकू, रिंकू रुको, ये चेयर हम बैठ नहीं रहे। आई बात समझ में। देखो, पेज फैक्ट्री वाला मॉडल यूज करने के बाद एक बहुत बड़ा कंसर्न है तुम्हारा, क्या, पेज को इनिशियलाइज करना। एक है कि खुद से कर लो, दूसरा तरीका क्या बता दिया, एट द रेट फाइंड बाय तो नहीं भाई, मतलब एक तो ये कहा कि पेज फैक्ट्री इनिट एलिमेंट्स टेस्ट केस के अंदर ही लिख लो, जैसा कि हमने लिखा हुआ है यहाँ ऊपर वाले केस में। हर जगह जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं। इससे बचने का एक तरीका होता है यार, मेथड चेंजिंग का इस्तेमाल। मेथड चेंजिंग का एक ये है कि वो मेथड जो कॉल करोगे वो खुद ही अगले पेज को इनिशियलाइज कर देगा, और पहली चीज, और दूसरी चीज, तो वो खुद ही रास्ता बताएगा। मान लो तुम इस सिस्टम पे एक नया नया काम कर रहे हो, तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि इस पेज के बाद कहाँ जाना है, वो खुद ही बता रहा है भैया इस पेज के बाद वहां जाना है ना। तो तुम्हें गाइड करना है कि नहीं, तुम्हारे लिए कोड करना, काम करना क्या हो गया, थोड़ा एक नया आदमी होने के बावजूद तुम्हारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। और ये वर्क है यार, इसमें कुछ लोग जाते रहेंगे, कुछ लोग आते रहेंगे। क्लियर है ये। हाँ। अच्छा, अब इसी के लिए एक कंसेप्ट और दिया गया है, तो इसको यहीं रहने दें, ये कॉपी तो सबके पास होगी, हाँ। इसी में चेंज करें, अलग करो सब। कहाँ है, यही है ना। ये कंसेप्ट कहता है कि यार पेज इनिशियलाइज करना इसीलिए परेशान हो ना भाई, पेज इनिशियलाइज करना इसीलिए परेशान हो ना, तो क्यों ऐसा नहीं कर देते कि हर पेज के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दो, हर पेज क्लास के अंदर क्या कर दो, क्या क्वालिटी है भाई, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो चलेगा। यही क्वालिटी है ना कि जब भी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज या ऑब्जेक्ट बनने की बात आएगी, उस कंडीशन में सबसे पहले कोड कहाँ जाएगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर ही पेज को इनिशियलाइज करा, तो मेथड चेंजिंग में है, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, ये यहाँ ले जाएगा या वहां ले जाएगा। ये यहाँ क्या करना पड़ेगा तुम्हें भाई, न्यू करके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ जैसे पहले बनाते थे, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पेज को क्या करा दो, इनिशियलाइज करा। सोचो, ध्यान से देखो, यही चक्कर था ना,
हमने दो केस देखे इनिशियलाइजेशन के, एक खुद से कर लेना, दूसरा अरे वो मेथड चेनिंग के थ्रू करना, है ना। लेकिन अब हम तीसरा केस देख रहे हैं कि क्यों ना अपनी पेज क्लास को पेज क्लास को में के अंदर एक कंस्ट्रक्टर डाल और इनिशियलाइजेशन का कोड उसके अंदर। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने आप पेज इनिशियलाइज हो जाएगा, हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और फिर सामने वाला जैसे यूज कर रहा था वैसे यूज करेगा, उसे बस इतना पता है यार इस पेज पे काम करना है तो क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ये देखो तीसरा तरीका। मान लो एक नया टेस्ट केस और बना दो, इनवॉइस डिलीशन या इनवॉइस सर्च। इसका काम है इनवॉइस पेज पे जाके हमें इनवॉइस क्या करनी है, सर्च कर। अब क्या करेंगे बताओ, open login पेज किया। ये अप्रोच ये कहती है कि तुम्हें ये मेथड चेनिंग कराने की जरूरत नहीं, ये कराने की जरूरत नहीं है। ये मेथड वाइड है, इसको क्या रहने दो, वाइड ही रहे। पहले भी वाइड ही था ना, पहले भी चीजें क्या थी, वाइड ही थी। बाद में हमने कंसेप्ट डाला यार पेज को इनिशियलाइज कराओ और क्या कराओ, रिटर्न कराओ, है ना। और ये वैलिड लॉगिन ये हटाओ यार, हम कह रहे हैं ये जो लॉगिन वैलिड लॉगिन मेथड क्या कर रहा है, होम पेज पे लेके जाना। ऐसे करो। और होम पेज डॉट गो टू मार्केटिंग है, और ऐसे करो। या मेथड चेनिंग करनी है तो कर भी दो, लेकिन ये करो ऐसे चपने। यहां देखो पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है, ऐसे इस तरह से। और ये जो गो टू मार्केटिंग पेज अकाउंट्स पेज है, ये इसको रिटर्न कर रहा है ना, हटाओ और इसको भी क्या बनाओ, वाइट। मतलब ये है कि भैया बस तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें ये काम करने के लिए कहा गया है, ये काम करो और हटो। इनिशियलाइजेशन क्या करना है कैसे करना है ये तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। इनिशियलाइजेशन का काम कौन करेगा, ये खुद कर लेगा यार। न्यू लेकिन देखो पेज फैक्ट्री कहीं लिखा नहीं जा रहा। वैसे तो ये काम नहीं करेगा, अभी इस टेस्ट केस को रन करवाएं चाहे जैसे भी कॉल करके, तो ये क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। क्योंकि नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्यों देगा, इस लाइन पे नहीं देगा। लॉगिन पेज का तो ऑब्जेक्ट बनाएगा, लेकिन जब लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये तो नल ही रहेगा ना। ये नॉन भाई इसमें असाइनमेंट नहीं हुआ है, पेज फैक्ट्री इसको उसको इनिशियलाइज करता था, वो यूज कर नहीं रहे हो, सीधे मेथड कॉल कर दिए क्या, वैलिड लॉगिन। वैलिड लॉगिन कॉल करेगा किसी लोकल यूजर नेम ईडी को, वो तो क्या है नल है ना, तो क्या आएगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। लेकिन इसके लिए इन लोगों ने कहा क्यों नहीं एक कंसेप्ट ये यूज करते हो कि अपनी पेज क्लास के अंदर पब्लिक और लॉगिन पेज कंस्ट्रक्टर ऐसे ही होता है ना स्टैटिक होता है ना वाइड होता है, और ना तो क्या होता है रिटर्न टाइप। ये कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, और इसे क्या चाहिए, वेब ड्राइवर। ड्राइवर। चलो अभी तो ऐसे फर्जी लिख दे रहा है, अभी सोचना पड़ेगा कैसे आएगा इसको, ड्राइवर। और दूसरा लॉगिन पेज डॉट क्लास, ये लिखने की जरूरत नहीं, बस एक वर्ड लिखो क्या,
this। Okay. Fine. तो ये क्या करेगा, जिसका मतलब होता है अपनी क्लास को ना, अपने ऑब्जेक्ट को करना पॉइंट, Current class. तो दिस अपने ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, और ये क्या करेगा, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर के सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर कर दे। दे। बोलो सही है ये करना है बस। कोई भी पेज क्लास बनाओगे तो उसके अंदर जाओगे, एक लाइन लिख दो पेज उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाओगे। जैसे अगर हम बात करें किसकी, लॉगिन पेज है ना, ये देखो जरा, होम पेज है ना, यहां भी आओ, सॉरी, एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक, ऐसे ही होता है कंस्ट्रक्टर। तो तुमसे कोई पूछेगा कि भाई कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज किया है कि नहीं, तो बता दोगे ना किया है। हाँ। ऐसे तो जिस पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको इनिशियलाइज कर दे, तुम्हें कोई झंझट ही नहीं। बोलो, ये है एक अप्रोच ऑफ। लेकिन अभी एक दिक्कत आ रही होगी, यार इनको ड्राइवर नहीं, और ड्राइवर मिले कैसे, ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है। पहली बात तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जो है वो वेब यूटिल के अंदर है। तो अगर वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मिलेगा तब तो ड्राइवर की यूज कर पाओगे। भाई जो ड्राइवर है वो वेब यूटिल क्लास का एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, ये तो प्राइवेट है। मान लो पब्लिक भी होता, मान लो इसे प्राइवेट भी क्या कर दें, पब्लिक भी कर दे, तब भी कोई ऐसे इस्तेमाल थोड़ी नहीं कर लेगा यार। जब वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मिलेगा तब यूज कर पाएगा ना, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक चीज है, स्टैटिक चीज तो नहीं है ना। और अगर कोई इतना समझदार बने, कहे यार हम बना लेंगे, बिल्कुल यार, ये सबके दिमाग में ये चीज बात चलनी चाहिए। दो बार में अरे तो भाई पब्लिक है तो क्या हुआ, प्राइवेट है तो क्या हुआ, हमने एक गेटर मेथड बनाया है ना, वो पब्लिक है। भाई वो वेरिएबल प्राइवेट है, लेकिन गेटर मेथड क्या है, पब्लिक है। वो तो अब चल गया, काम कंपाइल हो गया, लेकिन ये चलेगा थोड़ी ना। भाई जब ये कंस्ट्रक्ट होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर चलाएगा तो न्यू वेब यूटिल करेगा ना, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा ना, उसके लिए तो ड्राइवर क्या होगा, नल होगा ना। इसके लिए ड्राइवर नल नहीं था, पहले वाले के लिए रीजन। यहाँ देखो भाई, न्यू वेब यूटिल करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, और फिर कॉल कर रहे थे क्या, ओपन लॉगिन, यही कॉल कर रहा है। अच्छा, और यहाँ मेथड कॉल कर रहे हैं क्या, लॉन्च ब्राउजर। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू लॉन्च ब्राउजर कॉल किया, लॉन्च ब्राउजर चला, उसने ड्राइवर को इनिशियलाइज किया, है ना। तो जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना उसके लिए ड्राइवर नल नहीं है, लेकिन कोई नया बना दोगे न्यू वेब यूटिल तो उसके लिए तो क्या रहेगा, नल ही रहेगा ना। बोलो, इसलिए भैया ये कभी करने की कोशिश इस तरह से मत करना। ये कंपाइल तो हो जाएगा इस तरह से, लेकिन चल कभी पाएगा नहीं आएगा क्या, नल पॉइंटर। और नल पॉइंटर से कहेगा ड्राइवर ही क्या है, तुम उसको ड्राइवर भेज रहे हो कि लो भैया गेट ड्राइवर करके ड्राइवर निकालना और पेज को इनिशियलाइज कर लेना, और ड्राइवर वो क्या है, नल है ना। वो क्या देगा, छूटते ही नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जैसे रन होगा लाइन पहुंचेगा, कहेगा भैया क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो भाई फिर इसलिए इसको यहां से नहीं, कहीं ना कहीं हमें इसको ऐसे मैनेज करना, ये हमें चाहिए। बिना वेब यूटिल के काम, भाई देखो कोई भी चीज हो और मेरे इसको अगर ऐसे कर दो तो आर्गुमेंट, क्या कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट रखने से मना किया गया है, नहीं ना, रख सकते हो ना। अब बस ये कंडीशन अब यहां लिख दो, डब्ल्यू यू डॉट गेट ड्राइवर, गेट ड्राइवर, कंपाइल हो गया ना। अभी कंपाइल ही हो गया, नहीं हो गया, इसके सामने मजबूरी है। बस इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट चाहिए कि नहीं, भाई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा क्या, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर को चाहिए आर्गुमेंट तो कौन देगा, कंस्ट्रक्टर को अगर आर्गुमेंट चाहिए होता है तो देता कौन है, कॉल करने वाला ही ना। तो बस ये यहाँ ऐसे करेगा, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना, क्या मांग रहा है देखो, ये बता भी रहा होगा साथ साथ कि भैया हमें वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए,
और वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट हमारे पास है। शुरू में बन रहा है जिसके पास ड्राइवर है, तो वही उठा के यहाँ पास कर, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा ही इसके साथ ही नहीं, लॉगिन पेज के लिए कर रहे हो ना, यहाँ भी इसको भी आर्गुमेंट में क्या चाहिए, वेब यूटिल यूटिल WU, और यहाँ ड्राइवर की जगह WU डॉट गेट ड्राइवर। बोलो, अब इस तरह से कर दो, जितने तुम्हारी पेज क्लासेस हैं तो यहाँ पे आर्गुमेंट में बस तुम्हें WU भेजना पड़े। अब इसका एक फायदा और है, जिस पेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे ये है ना वैलिड लॉगिन, अब वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, अच्छा अभी तक तुम सोचो क्या कर रहे थे, ये भी तो देखो जरा, आखिर हर पेज क्लास को वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए था कि नहीं, बोलो चाहिए था भाई। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो क्लिक कैसे कॉल करोगे, सेंड कीज कैसे कॉल करोगे, है ना। वेब यूटिल के ही मेथड तो तुम कॉल करके काम करते हो, क्लिक करना, सेंड कीज करना, एक्शन करना, ये करना, वो करना, टेक्स्ट निकालना, वैलिडेट करना, सब कुछ कैसे करते हो बताओ, ड्राइवर से। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। इसी वजह से याद करो, तुम लोगों ने अपने जितने पेज वाइज मेथड्स बनाए थे सब में आर्गुमेंट में वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजा था। हाँ। नहीं भेजते तो तुम्हारा काम चलता नहीं। ये शुरू क्लास में देखो, ये बहुत जोर दे के ये बात बताई गई थी कि यार ये चल नहीं पाएगा, इसको हटा नहीं सकते, इसको हटा दो तुरंत है ना। हाँ। तुम कहो हम नया बनाएंगे, नया बनाओगे तो उसके लिए ड्राइवर नल होगा, वो काम किसके लिए करेगा, नहीं करेगा, वो क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। भाई अगर मान लो तुम सोचो एक बार को कि हम यार ये कर लेंगे, कर लो हाँ बिल्कुल, ये कर दो, कंपाइल तो हो गया, दिखने वाली एरर तो खत्म हो गई, लेकिन चल ये पाएगा नहीं, क्योंकि नया वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसके लिए ड्राइवर नल है। फिर WU यूटिल जब डॉट सेंड कीज चलेगा, सेंड कीज यूज करेगा किसको, वेब एलिमेंट को। हाँ। वेब एलिमेंट किसी ड्राइवर से ही तो बना होगा, हाँ। वो ड्राइवर नल है, वेब एलिमेंट बन ही नहीं पाया होगा, क्योंकि ड्राइवर क्या है, नल। ये बात समझना भाई ध्यान से। और इसके पहले तुम लोगों को जब बताया गया था तो हर मेथड के साथ ये किया गया था, याद कर लो, देखो होम पेज में भी ऐसा ही होगा, सबको एक वेरिएबल चाहिए वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, और वही जो पहले से कौन सा चाहिए, सबको ध्यान देना इस बात, इसलिए इस वीडियो को, इस स्क्रिप्ट को ध्यान से फिर से देखना, और चाहिए ये वाला ऑब्जेक्ट ना, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट बनता है, इसी के साथ लॉन्च ब्राउजर चलता है, और ये ब्राउजर खुलता है, उसका इसी के पास उसका एड्रेस है, ये ऑब्जेक्ट बना है। बाद में कितने भी बनाओगे सब फालतू है भाई, ध्यान देना इस बात पे भाई, कॉपी और पेन लेके बैठ के सोचने वाली बात यही है, ये फालतू है भाई। देखो ये एक बन गया ऑब्जेक्ट ना, यही काम का, अंदर तुम सोचो कोड को कंपाइल कराने के लिए हम बना देंगे, एरर खत्म हो जाए, एरर खत्म करके क्या करोगे, वो चलेगा कभी नहीं, वो देगा क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ये देखो यही चाहिए, हेलो, हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ क्या कह रहे हैं हम लोग, ये देखो ये है ऑब्जेक्ट काम का, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्राउजर खुलता है, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्राउजर खुलता है, जहां जहां ये ऑब्जेक्ट लेके जाओगे वहां वहां तक काम होगा, और जहां नहीं पहुंच पाओगे तो काम नहीं होगा। सोचो नया बना ले, कोड को कंपाइल करा ले, सब फालतू है, काम यही आएगा। और सोचो जरा ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट न्यू लॉगिन पेज पर तुम ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो ये अंदर भेजे थे ना, ध्यान से ये देखो, भेजे हो कि नहीं भेजे हो, हम तो अब ये कह रहे हैं जो वैलिड लॉगिन ये WU मांग रहे हैं सबको हटाओ, कहो तुम लोग क्या करोगे अब लेके, यार ये लो, अच्छा यहाँ WU देखो,
यहाँ पे वेब यूटिल WU करके एक भेज रहे हैं कि नहीं? हाँ भेज रहे हैं ना? हाँ अगर हम यहीं पे एक वेरिएबल बना लें, उसका नाम रखें, देखो पब्लिक या प्राइवेट ही रखें, चलो प्राइवेट वेब यूटिल, और WU नाम रखें चाहे वेब यूटिल रखें, इससे कोई फर्क नहीं नहीं। W यूटिल इसलिए रखना है कि नीचे वाले यही नाम रखें। अब देखो, सही, प्रॉब्लम सॉल्व। कंस्ट्रक्टर से सिर्फ यही नहीं फायदा हुआ, कंस्ट्रक्टर से एक ये भी फायदा हुआ है। अब जो इन मेथड से हर मेथड में आर्गुमेंट दे रहे थे ना, उससे हम बच गए। देखो देखो जरा भाई, ये चीज देखो, ये अब भेजने की जरूरत नहीं नहीं है। क्यों भेज रहे हो? ऐसे ही देखो, वेरीफाई होम पेज हेडर, सब लोग वेब यूटिल WU मांग रहे हैं कि नहीं? हाँ तो क्यों ले रहे हो भाई? वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे पास यहाँ पहुंच चुका है ना। वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास यहाँ पहुंच चुका है। एक काम करो, हम तो कहेंगे, कहाँ गया लॉगिन पेज वाला? मेरा रेफरेंस से बात कर ये देखिए, अब बताओ क्या हो? भाई जो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ से वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट बनाए कि नहीं बनाए? बनाए, कंस्ट्रक्टर में भेजे। एक मिनट सर, नीचे वाले एग्जाम्पल, हाँ ये देखो। वैसे अब ऊपर वाले एग्जाम्पल का कोई मतलब, चलो ये देखो, न्यू लॉगिन पेज किया कि नहीं? हाँ वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजा, वो जो ऑब्जेक्ट भेजा तुमने, वो ऑब्जेक्ट इस वेरिएबल में आया, हाँ और यही वेरिएबल अंदर वाले क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ये कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे, अब तुम इस बात से बच जाओगे। 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी, एक तो उसको इनिशियलाइज करना, और दूसरा बस ये कर लेना, कोई रिटर्न करने। देखो ये देखो, होम पेज है, यहाँ नाम क्या रखा है? यहाँ क्या रखा है नाम? अच्छा, WU ही रखा है। पब्लिक, सॉरी, प्राइवेट वेब यूटिल WU इक्वल्स टू, वैसे सॉरी, वैसे एक चीज ये होती है ना, सेम नेम का लोकल वेरिएबल और सेम नेम का क्या हो, नॉन ग्लोबल नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, तो प्रेफरेंस किसको मिलता है? लोकल को ना। इसलिए इसका नाम थोड़ा क्या करो, चेंज करो। और वैसे एक चीज ये भी है, और यही हर जगह क्या कर दो, इसका, या तो एक काम करें, चलो ठीक है, अभी तो हमने कर ही दिया इसको इस तरह से। अब हमने ये कर दें कि जहां जहां WU हो, सॉरी, ऐसे कर। अब ये वेब यूटिल सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और ये लोग जो आर्गुमेंट में भेज रहे हैं, इनको भेजने की जरूरत नहीं। अभी एरर किस बात की आ रही है? इनको कॉल करने वालों ने WU भेजा होगा ना, अब इनको भेजने की जरूरत नहीं।
अच्छा, यहाँ तो चाहिए, सॉरी। तो भाई गो टू मार्केटिंग पेज, यहाँ पे क्या नाम है? कहाँ? नहीं, ये देखो, ये अच्छा, इनका नाम बदल दें, एल शिफ्ट आर करके डब्ल्यू यूटिल से नाम रख देते हैं, मान लो माई वेब यूटिल। पर नहीं पड़ता, यहाँ डब्ल्यू यू से नाम बदल के इसका क्या रख दें? काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या करना है? अच्छा, रिटर्न, सॉरी। अब तो रिटर्न का कंसेप्ट ही हमने खत्म कर दिया है ना। ऐसे ना, एक मिनट। कुछ नहीं प्रॉब्लम है। प्रोजेक्टर की वजह से। कहाँ का हो? पॉज करोगे ना, सही करो लैपटॉप ना। एटीएम में भी आना है, बता रहे हैं। क्या? हाँ, ये देख, इसमें कहाँ है इधर? ये वो चालू कर दीजिए। रिटर्न टाइम कहाँ से कर दी? अब हाँ, होम पेज के साथ भी यही कर दो, जैसा वहां किया है वैसे ही यहाँ भी करना होगा ना। ऊपर वाला ही कोड आगे। अब ऐसे करना पड़ेगा, मतलब जैसे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसे ही तुम्हें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और काम करेगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर के अंदर, पहली बात तो जब कोई उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाओगे, ध्यान देना, कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर के पास एक आर्गुमेंट दोगे और वो आर्गुमेंट क्या होगा, वेब यूटिल टाइप का। और उसी वेब यूटिल को फिर पेज के अंदर आराम से कहीं भी यूज कर सकते। यहाँ दो दो काम कर रहा है। पहले तुम्हें कहीं भी काम करना था तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट चाहिए था ना। तुम्हें कहीं भी काम करना चाहिए तो क्या चाहिए था, ये भाई किसी पेज पे काम कर रहे थे, सेंड कीज ये वो, तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। इसके पहले कैसे कर रहे थे, हर मेथड के अंदर आर्गुमेंट में वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेज रहे थे। अब उससे तुम बच गए, सिर्फ कहां भेज रहे हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर के अंदर कर भेजोगे तो वैसे ही पेज के अंदर पहुंच जाएगा, क्लास के अंदर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद कोई भी मेथड उसका यूज कर सकता है और ये भी चलाओगे तो चलेगा। तो जरा इस अप्रोच पे अब ध्यान दो। अब कोड इसी हिसाब से दो, हर पेज क्लास के अंदर एक होना चाहिए और कंस्ट्रक्टर क्या करता हो, पेज को इनिशियलाइज करता हो और साथ में ही वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल पे डाल देता हो और उस वेरिएबल के थ्रू अब तुम उस पेज में कहीं भी वेब यूटिल का यूज कर सकते। पहले सोचो, एक पेज पे 20-20 30-30 मेथड बना रहे थे,
सवा सौ पेज होते, 10-20 मेथड बनाते, हजारों मेथड्स बनते, हजारों में आर्गुमेंट में वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तुम भेजते हो। अब नहीं करना हो, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेजना है, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे वही काम आ जाएगा किसके, उसी के थ्रू वो गेट ड्राइवर लेके पेज को भी इनिशियलाइज कर देगा और उसके थ्रू एक वेरिएबल को भी क्या कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा। और वो वेरिएबल तुम अपने पेज पे यूज कर सकते हो, क्योंकि भैया एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक क्लास के अंदर जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड्स है उसमें धड़ल्ले से क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इस तरह से भी कई जगह तुम्हें मिलेगा, या तुम चाहो तो यही बताओ, यही क्या करो, यही अप्रोच बताओ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में भाई जितनी पेज क्लासेस बनी है सब में कंस्ट्रक्टर है ना, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पेज का इनिशियलाइजेशन होता है, और उसी की तरह उसी के थ्रू तुम्हें यूटिलिटी का ऑब्जेक्ट भेजा जाता है। अब पेज ही है जो यूटिलिटी के मेथड कॉल करते हैं, पेज पे ही तो लिखते हो ना कि यहाँ सेंड कीज करो, वहां के करो, टेस्ट केस में भी लिख रहे हो, नहीं कुछ टेस्ट केस में तो ऊपर ऊपर की बातें लिखी है ना कि लॉग इन करो, यहाँ जाओ, वहां जाओ, फलाना जाओ, डिमाका जाओ, लेकिन यहाँ जाना वहां जाना कैसे है, ये काम कहाँ लिखा है, पेज के अंदर लिखा है। आई बात समझ में, क्लियर है ये? तो अब जरा सा ये अप्रोच ट्राई करना है सब लोगों को, है ना, और एक ये क्लियर है सब लोग ट्राई, हाँ देखो ये अप्रोच थोड़ा सा क्या हो गया है, इजी हो, ज्यादा सोचना नहीं है क्या करना है, तुम बस अपना जो भी पेज क्लास बना रहे हो एक कॉमन सा नियम तुमको समझा दिया गया, भैया देखो पेज क्लास बनाना कोई भी ऑटोमेशन के लिए, तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना, उस पेज को इनिशियलाइज कर देना, अब झंझट नहीं है, जो इस्तेमाल करता है वो ऑब्जेक्ट बनाएगा, अपने आप इनिशियलाइज हो जाए। नहीं पहले तो ये था खुद ही इनिशियलाइज करो, या तो मेथड के थ्रू उसमें इनिशियलाइजेशन करके मेथड चेनिंग करो, है ना। अब है और प्लस वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भी चाहिए था तुमको हर पेज के अंदर, और भाई जब कंस्ट्रक्टर बना रहे हो तो उसी के थ्रू वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भी भेज देना, पेज के अंदर मिल जाएगा, सब लोग उसे क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। थोड़ी सी डिजाइन क्या हो गई, सिंपल हो गई, और ऐसी एक बात हो गई कि एक बार समझा दिया, ज्यादा तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुमसे इतना समझ भाई देख ज्यादा दिमाग मत लगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, वहां जब क्लास बनाना तो वहां कंस्ट्रक्टर बना के ऐसे कर देना, चलेगा तुम्हारा, जाओ, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। चीजों को क्या कर दिया गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, थोड़ा सिंपल कर दिया गया। अब सामने वाले को समझाना क्या है, आसान है, नहीं भी समझ में आ रहा है उसके बाद कहते तू भाई ज्यादा टेंशन लो ही मत ना, हम कह रहे हैं ऐसे कर लो चलेगा। और प्रोजेक्ट में ऐसे काम करने वाले लोग मैक्सिमम होते, मैक्सिमम 90% 80% लोगों को अंदर की बहुत चीजों से मतलब नहीं होता, फ्रेमवर्क इसलिए तो बना रहे हैं हम लोग, टीम में किसी आदमी ने बनाया, बाकी 10 6 लोग 7 लोग 8 लोग यूज कर रहा है ना, उनको बस समझा दिया गया भाई देख ये काम करने के लिए ये मेथड है, इसके लिए ये है, ये तरीका है, ना समझ में आए तो हमसे मत पूछना, पहले पुराना टेस्ट केस देखना, वही तरीका इसमें लगा लेना, देखना चल ले, और तब भी न चले तब मेरे पास आना। तो मतलब क्या कर दिया, चीजों को आसान बनाते कि इतना इतना ही जानो, इतने से भी तुम्हारा काम चल जाएगा और तुम अपना टेस्ट केस ऑटोमेट करने लगो। बाकी जब कुछ ऐसा होगा जो नहीं हो रहा होगा तो फिर तो मेरे पास आना, हम तो बैठे ही फ्रेमवर्क को चेंज करने के लिए, हर टीम में ऐसे 2 4 6 लोग हैं तो 1 आध 2 लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, फ्रेमवर्क में बहुत से लोग यूज कर रहे हैं, वो भी ऑटोमेशन टेस्टर है, उन्हें अंदर की चीजें बहुत नहीं पता, उनको पता है बस क्या करना, यूज करना, उनको ट्रेनिंग दे दी गई भाई ये मेथड है, फलाना क्लास है, यहाँ से ऐसे होगा, वहां से वैसे होगा, देखो ऐसे टेस्ट केस ऑटोमेट होता है, और जाके देखो वहां 4 टेस्ट केस ऑटोमेट होकर रखा है, और टेस्ट केस भी लिखा है, पढ़ेगा देखेगा उसको समझ में आ जाएगा भैया ऐसे करना, अब वो ऐसे करना चालू, जब कभी उससे कोई चीज नहीं हो पाएगी तब वो मेरे पास आएगा, कहेगा सर ये नहीं हो पा, तब हम देखेंगे अच्छा फ्रेमवर्क में ये चीज है ही, हम कहेंगे अच्छा ये काम कल से करना, हमको हम एक दिन में इसको करके देंगे, हमने 1 दिन 2 दिन का टाइम दिया, उस चीज को फ्रेमवर्क में नई चीज जोड़ दी, नई चीज डाल दी, अब वो काम होने लगा। आई बात समझ में? और याद है ना पेज फैक्ट्री के साथ स्टेल वाला इशू,
कि अक्सर नहीं आता है, अक्सर नहीं आता। क्योंकि ये हर बार सर्च करता है। इसकी वजह है कैसे लुकअप क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर कैसे लुकअप ट्रू कर दोगे तो जैसे पुराना वाला फाइंड एलिमेंट नहीं था, वैसे ये भी काम करना शुरू कर देगा कि एक बार ढूंढेगा, उसी पे दोबारा काम करना है तो दोबारा ढूंढेगा नहीं, उसी को क्या करेगा, यूज करेगा। लेकिन अभी क्या होता है, हर उससे बार 10 काम कराओगे, हर 10 बार ढूंढेगा और 10 बार काम कराएगा, क्योंकि कैसे लुकअप क्या है, फॉल्स है। अगर कभी चाहते हो कैसे लुकअप फॉल्स होने की वजह से स्पीड पे थोड़ा फर्क पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सेकेंड्स में फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, उससे ये भी हो जाएगा कि स्टेल एलिमेंट आने के चांसेस अब रहेंगे। ठीक है, तो कैसे, लेकिन अगर चाहते हो पेज फैक्ट्री ही यूज करें और परफॉर्मेंस भी बढ़ जाए, तो कैसे लुकअप इसका यूज करो, एनोटेशन का, और इसकी वैल्यू क्या दो, ट्रू। कैसे लुकअप ट्रू का मतलब होता है, जब दे दोगे तो मतलब क्या हो गया, इसके लिए एक बार ढूंढ लिया तो दोबारा ढूंढेगा नहीं, उसी ढूंढे हुए को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ये पूछते हैं। चलो, ये तो हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर से मैनेज करना। और एक छोटी सी हम चीज चाह रहे हैं तुम लोगों के साथ कि यार ये जो पेज क्लास है, इसके अंदर ये फंक्शनलिटी डाल रहे हो ना, सॉरी वो लोकेटर्स, हमने कहा ना लोकेटर एक साइड रखो, फंक्शनलिटी एक साइड रखो, यूज करना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। हम अब एक चीज और भी कहना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है, अभी तो 3-4 दिखाया, कई कई पेजेस ऐसे होते हैं जिनमें पता चला 100 एलिमेंट। जैसे अंदर के पेजों पे जाओ, जैसे फ्लिपकार्ट पे जाओ, कहीं पे एप्लीकेशन ढेर सारे रहेंगे, कई तरह के एप्लीकेशन रहेंगे, तो एक एक पेज पे पहुंचोगे वहां 100 150 एलिमेंट, 100 150 फंक्शनलिटी है। अब बताओ, अब 100 एलिमेंट है, 100 फंक्शन, 100 एलिमेंट है, तो पेज फैक्ट्री वाला कितना जगह लेता है, 2 लाइन लेता है ना, एक उसके लिए और दूसरी इनोटेशन के लिए, @find by के लिए, और एक किसके लिए लेता है, उसके नाम के लिए। दो 100 लोकेटर है तो 2 लाइन ऐसे ही हो गया, एक एक लाइन का गैप छोड़े हैं, मतलब मान के जो 200-300 लाइन में क्या होंगे, सिर्फ लोकेटर्स होंगे, और नीचे क्या होंगे, फंक्शनलिटी। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये चीज जो है थोड़ी सी क्या रहे, क्लियर रहे, साफ सुथरी रहे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, याद करो, मेथड में ही लोकेटर डाल दे रहे थे ना, फिर हमने कहा लोकेटर ऊपर करो और मेथड नीचे करो, थोड़ा साफ सुथरा हो जाए, देखने में क्या रहे, सही रहे, यूज करने में सही रहे। बाद में कुछ लेके आए, इसको और सही करो, बस उन लोगों ने कुछ नहीं किया। ये लॉगिन पेज है ना, कहा कि हर पेज के लिए एक और क्लास बनाओ, उसका नाम रख दो, मान लो लोकेटर ना, और लोकेटर भी एक वर्ड है, और एक वर्ड है ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी का मतलब यही होता है कि एक जगह जहां वो इंफॉर्मेशन रखती है जिससे तुम्हारे वेब एलिमेंट कल को ढूंढे जाएंगे। वो किससे ढूंढे जाते हैं, @find by से ना, उसी को कई लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग लोकेटर भी बोलते हैं, और कई लोग क्या बोलते हैं, OR, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, OR या ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी मतलब वो जगह जहां उन ऑब्जेक्ट को ढूंढने की इंफॉर्मेशन रखी गई। इसीलिए कई लोग पूछते हैं इंटरव्यू में कि भैया तुम अपना OR मैनेजमेंट कैसे करते, उसका कहने का मतलब यही है कि अपने लोकेटर कैसे रखते हो। तो तुम जैसे पेज एलिमेंट मॉडल लेके चल रहे हो, तो तुम कहोगे कि यार हम पेज वाइज अपने लोकेटर रखते हैं। OR का मतलब जहां सारे लोकेटर्स रहे, इसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का मतलब क्या होता है, तिजोरी। जैसे किसी चीज को कहीं बंद करके रखने को क्या बोलते हैं, या कहीं स्टोर करके रखने को क्या बोलते हैं, हमने अपनी रिपोजिटरी में रख लिया। और वर्ड इस्तेमाल किया गया ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब जावा के ऑब्जेक्ट की नहीं है, जो पेज पे दिखते हैं बटन सटन, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। इसलिए इनको नाम दिया गया क्या, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। और ये कंसेप्ट ऐसा ही सेलेनियम है। ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी हर ऑटोमेशन टूल में ये कंसेप्ट होता है, क्योंकि हर ऑटोमेशन टूल को ये मैनेज करना होता है कि हम कैसे उसको ढूंढेंगे और कैसे उस पर काम करेंगे। तो वो जो इंफॉर्मेशन उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में एक वर्ड में, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी, OR। तो कई बार ऐसे पूछेंगे तुमसे इंटरव्यू में, यार अपने लोकेटर्स को मैनेज कैसे करते हो, या अपने OR को कैसे मैनेज करते हो, या अपनी ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी को कैसे मैनेज करते हो। उसका मतलब सीधा एक ही बात कर रहे हैं वो, कि अपने लोकेटर्स को कैसे मैनेज करते हो। तो क्या कहें इसको, OR हम भी कहें या लोकेटर बोले,
OR देखो लोकेटर एक है भाई, ये लॉगिन का लोकेटर है, ये यूजर नेम का लोकेटर है, ये पासवर्ड का लोकेटर है। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी एक जगह है, मतलब उसके अंदर कई क्या है, लोकेटर्स। नंबर ऑफ यूजर। अभी हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, तुम जब कोई पूछेगा अपना ओआर कैसे मैनेज करते हो, तो हम कहेंगे अभी जो बना हुआ है क्या, मेरे हर पेज के अंदर क्या है, हर पेज के अंदर ही मेरी क्या है, ओआर। ओआर का मतलब मेरे उसी में सारे एलिमेंट्स है ना। तो बहुत से लोगों ने कहा कि लॉगिन लोकेटर कहे या कहो नाम रख देते हैं क्या, ओआर। लॉगिन ओआर मतलब लॉगिन रिपोजिटरी, ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी। कुछ लोगों ने कहा क्यों ऐसे कंसेप्ट लेके नहीं चल रहे, ये है ना। हाँ। इसे कट करो, लॉगिन पेज पे मत रखो, एलिमेंट्स को कहां रखो, लॉगिन ओआर। अब हमसे कोई कहेगा लोकेटर में चेंज करना है, तो क्या हम पेज में जाएंगे, नहीं है, हमें पता है कि पेज अलग चीज है और ओआर अलग चीज है। हम लॉगिन नाम की जो ओआर है वहां जाएंगे, वहीं सारे क्या है, लोकेटर्स। लेकिन ये चीज वहां कैसे यूज होगी, अब यही अपना यूज कर लो कंसेप्ट किसका, इनहेरिटेंस। ये देखो, अब लॉगिन पेज पे सारी फंक्शनैलिटी है, लॉगिन ओआर पे सारे लोकेटर। और यही तरीका एक के लिए है अपनाना, सबके लिए। जैसे होम पेज है ना, ये लो जी। एक और क्लास बनाओ, एक और उसका नाम रखते हैं क्लास होम ओआर, और लो ऐसे। और इसको लॉगिन पेज में नहीं, इसे एक्सटेंड कर दो, पहले भाई इसमें एरर क्यों है भाई, अच्छा यहाँ पर भी वो भाई अभी तक देखो ऐसे कर रहे थे चीजों, क्या बनाते थे तुम, प्राइवेट ना। तो प्राइवेट चीज तो अपने क्लास के अंदर रहेगी, एक्सटेंड करने वाले को भी नहीं मिलेगी ना। हाँ। तो इसके लिए बताया गया था क्या, प्रोटेक्टेड। बस एक्सटेंड करने वाले को मिलेगी, जिसे और किसी को नहीं। इसलिए प्रोटेक्टेड था। ये देखो एक प्रोटेक्टेड का एग्जांपल कहाँ यूज किया है, तो बताना कि हमने अपने जो लोकेटर्स बनाए हैं सारे क्या बनाए हैं, प्रोटेक्टेड। नॉन भाई जो वेब एलिमेंट्स बनाए सारे प्रोटेक्टेड बनाए, क्योंकि उनको यूज होना है अपनी बस क्लास के अंदर, जिसके अंदर बेनिफिट क्या है किसका, कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट अलग दिया, अलग रखने का इतना ही बेनिफिट है कि चीजें जो हो गई ज्यादा मॉड्यूलराइज्ड हो गई, ज्यादा ब्रेक हो, और कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। बस इस केस के साथ सोचा गया, पेजेस में 100 लोकेटर्स होंगे, 100 150 क्या होंगी, फंक्शनलिटीज होंगी, पेज बहुत लेंदी और बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ये कहा गया कि क्यों नहीं सारे एलिमेंट्स को एक तरफ एक जगह रखो और सारे उसको एक जगह, मतलब ब्रेक कर देना, ज्यादा चीजों को क्या बना देना, मॉड्यूलर बना देना, ज्यादा तोड़ के रख देना, जिससे इस्तेमाल करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। और ऐसा टेक्निकली कोई बेनिफिट नहीं है, वही काम पहले भी हो रहा था, अब भी वही हो रहा है, अब भी इनिशियलाइजेशन हो रहा है। अब ये देखो, अच्छा यहां भी आओ, चीजों को क्या बना दो, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कहाँ यूज होता है अपने, देखो अभी एरर दे रहे थे चाइल्ड ना, क्योंकि चाइल्ड प्राइवेट तो कहीं यूज नहीं होगा, बस क्लास के अंदर होगा, हमें इसके चाइल्ड क्लास में यूज करना है ना। होम ओआर कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, होम पेज के अंदर ना, इस तरह से बना। अब तुमसे कोई पूछेगा कि एक्सटेंड कीवर्ड का कहाँ यूज किया है, तो तुम्हारे पास जवाब है। तो हम लोगों ने अपने ओआर, हमने ऐसे कहोगे पहले कि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज किया है, लेकिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जो पेज वाइज क्लासेस बनाई है वहां सिर्फ फंक्शनलिटीज रखी, लोकेटर्स नहीं रखी। लोकेटर्स एट द रेट फाइंड एलिमेंट के साथ
हर पेज के लिए एक लोकेटर की क्लास अलग से बनाई गई है और वहां लोकेटर रखे गए हैं और उस लोकेटर वाली क्लास को एक्सटेंड किया गया है पेज क्लास के अंदर। ये एक लाइव एग्जांपल है इस बात का कि तुम मतलब ये उसका एक्सटेंड कीवर्ड कहाँ यूज करते थे। क्लियर है ये? आई बस समझ में? बोलो क्लियर है? और कुछ अच्छा किया जा सकता है? नहीं, दिस लिखना होगा आपका सुपर। अब उसके ऊपर भी जाए मतलब कॉमन में कहा दिस को कहा मतलब भाई कंस्ट्रक्टर कहाँ रख दोगे? पेरेंट में रख दोगे। पेरेंट में रखोगे तो पेरेंट में सुपर लिखोगे तो पेरेंट के पेरेंट की बात करेगा, चाइल्ड की बात नहीं करेगा। इनिशियलाइज चाइल्ड वाली क्लासेस को करना, करके ट्राई करके देखना, एक जगह जाके फंस जाए। तब और इसमें अच्छा क्या किया जा सकता है? ये बात हमने इससे पहले 2-3 क्लास पहले डिस्कस की। जैसे कई बार तुम्हारे सामने सिचुएशन ऐसी भी आएंगी, तो अपने वी टाइगर की बात कर लो। वी टाइगर में तुम एक जगह एक इशू ये फेस एक चीज तुमको दिखती है कि यार तुमने देखा पेज पे सेव बटन क्रिएट अकाउंट पे है, क्रिएट लीड पे है, हर जगह है कि नहीं है? और हर पेज पे उनका एक्सपाथ क्या है? सेम। जब पेज ऑब्जेक्ट मॉडल लेके चलोगे हर पेज के लिए ओआर भाई या तो पेज के अंदर डाल देते फाइंड बाई के साथ, या तो अलग क्लास में डाल के एक्सटेंड करते, कुछ भी करते। तो मान लो बात करें हम क्रिएट अकाउंट पेज, तो क्रिएट अकाउंट पेज के लिए हमने क्या किया? एक क्रिएट अकाउंट ओआर बनाई, उसके अंदर उसके एलिमेंट रखे, वहीं उसका आप क्या रखा? सेव बटन रखा। सेव बटन का एक्सपाथ क्या है? सेम है। अब बताओ अगर क्रिएट लीड है जाके देखो उसका भी सेव बटन का एक्सपाथ क्या है? सेम। क्रिएट कैंपेन का भी क्या है? सेम। तो तुम्हें ये सिचुएशन मिलना शुरू होंगी कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मल्टीपल पेजेस पे हैं और उनका एक्सपाथ क्या है? सेम है, लेकिन फंक्शनैलिटी अलग अलग है। भाई क्रिएट अकाउंट का सेव बटन क्या करता है? सेव करता है, लेकिन क्रिएट अकाउंट पे शो करता है ना, लीड के लिए काम का तो नहीं है। तो क्रिएट अकाउंट फंक्शनैलिटी सब में अलग अलग है या जो भी कहें, लेकिन सब में सेव बटन पे क्लिक करना है, लेकिन हर पेज का एक्सपाथ क्या है? सेम। अगर अभी इस मॉडल पे चलोगे थोड़ा और ऑटोमेट करके देखो, जब तुम 2-4-6 क्लासेस और ऑटोमेट करोगे तो तुम्हें ये जरूरत पड़ेगी। एक मेथड बनाओगे क्रिएट अकाउंट और एक मेथड बनाओगे क्या? क्रिएट लीड्स। दोनों के लिए जरूरत है किसकी? तुम्हें सेव बटन की। तो 2 सेव बटन के लिए एलिमेंट्स तुम पेज क्लासेस बनाओगे या उनके पेरेंट क्लासेस बनाओगे और उसके बाद उनका एक्सपाथ लिखोगे। तो वही एक्सपाथ कितनी जगह है? 2 जगह। मेरा कहने का मतलब है जब सिचुएशन ऐसी आएगी कि तुम देखोगे अपने एप्लीकेशन में कि बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कई पेजेस पे हैं और उनका एक्सपाथ क्या है? सेम। अभी के मॉडल को लेके चलोगे तो हर जिन जिन पेज क्लासेस में होंगे उनको हर जगह वो चीज तुम क्या करोगे? रिपीट करो। मान लो सेव बटन की बात करें तो मेरे ख्याल से वी टाइगर पे कम से कम 25 सेव बटन है, अलग अलग। एक ही सेव बटन नहीं है, अलग अलग पेजेस के, लेकिन 25 पेजेस को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखो सबका एक्सपाथ क्या है? सेम। अभी के मॉडल पे चलोगे तो जो 25 पेजों की अलग अलग क्लास बनाओगे हर जगह सेव बटन बनाओगे, तो वही एक्सपाथ कहाँ लिखोगे? 25 जगह। कल को डेवलपर भी क्या पागल है? उसे कुछ चेंज करना होगा, सेव बटन की डिजाइन लुक फील कुछ चेंज होगा, अगर लोकेटर चेंज करेगा तो एक एक का थोड़ी नहीं करेगा। वो भी ऐसा सिस्टम बनाया होगा कि एक जगह चेंज करेगा और 25 का क्या हो जाएगा? चेंज। अब 25 का एक्सपाथ क्या हो गया? चेंज हो गया। अब तुम क्या करोगे? 25 जगह जाके बदलो। इसीलिए ये कंसेप्ट ये सोचा गया कि क्यों ना हम क्लास बना दें, इसका नाम रख देते हैं, मान लो बेस। क्या रखा हमने? बेस। यहाँ पे या कॉमन वार भी बहुत लोग नाम रख देते हैं। यहाँ पे वो चीजें रखें जो कई पेजेस पे क्या है? कॉमन। जैसे सेव है, कैंसिल है, फलाना है, डिमाका है, ऐसे करके ऐसे तुम अपने एप्लीकेशन में एनालाइज करो इसी भी टाइगर में, तो ऐसे कम से कम तुम्हें 100 एलिमेंट मिलेंगे कॉमन जो कई पेजेस में एग्जिस्ट करते हैं और उनका एक्सपाथ कई पेजेस पे क्या है? सेम।
तो उनको क्यों नहीं तुम यहाँ रख लेते हो? इसमें जैसे ऐसे, सॉरी पब्लिक नहीं, प्रोटेक्टेड, और क्या रखें, वेब एलिमेंट, और नाम क्या रखें, नाम रखें मान लो सेव बटन ना, ऐसे। जो एक्सपाथ हो इसका, जैसे क्या है, डबल स्लैश इनपुट, मान लो कुछ भी होगा, हाँ वही एक्सपाथ जो भी है, जैसे एक्सपाथ मान लो निकाला है तुमने, सेव ऐसे मान लो ये, हाँ तो कर दो। वहाँ आगे में जो उसका आपको नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है, मतलब इनका है कि सेव बटन है दो अलग अलग पेजेस, लेकिन हम एक्सपाथ लिखने के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि एक में हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का यूज करना चाह रहे हैं और एक में नहीं करना चाह रहे हैं, तो भैया तब वो दोनों एक्सपाथ सेम नहीं, तब तो वो अलग हो गया ना, तो उसे कॉमन में क्यों डालोगे? जहां तुम उसमें पेरेंट चाइल्ड वाले रखते हो उसको यूज करना रहता है, उस क्लास में उसमें रखो। बात तब हम उसी केस की बात कर रहे हैं कि जब कुछ ऐसा होगा कई बार कि एक ही एलिमेंट का एक्सपाथ, जैसे देखो सेव बटन पेज पे यूनिक है, लेकिन ऐसी ही सेव बटन कई पेजेस पे, और कई पेजेस पे उनका एक्सपाथ क्या है, सेम। ये भी जरा एकदम ट्राई करना सब लोग, ठीक है। और हम कह रहे हैं बेस ओआर को एक्सटेंड करो किसमें, दो प्रकार से हो गया है। मतलब क्या, हर ओआर वाली क्लास में ये होम पेज ओआर में एक्सटेंड करो क्या, बिल्कुल, उसे कॉल करेगा तो जो ये मान के चलो तुम्हारी बेसिक ओआर है, उसमें वो चीजें हैं जो हर पेज को अक्सर पेजेस को चाहिए, जो कॉमन चीजें हैं उनको रखा कहाँ, बेस ओआर में। बेस ओआर को एक्सटेंड किया कहाँ, लॉग पेज ओआर में, चाहे वो लॉगिन पेज हो, देखो चाहे होम पेज हो, हर जगह एक्सटेंड क्या होगी, बेस ओआर। और अगर लॉगिन ओआर है तो उसे एक्सटेंड कहाँ किया, लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज को कौन से लोकेटर मिलेंगे, लॉगिन पेज में एक्सटेंड हुआ है लॉगिन ओआर, तो उसके भी मिल जाएंगे, और लॉगिन ओआर में एक्सटेंड हुआ है कौन, बेस ओआर, मिल जाएंगे। मल्टी को अब तुम्हें यहाँ मिल गया ना मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। तुम बता सकते हो भाई इंटरव्यू में कि भाई हमने यूज किया है इनहेरिटेंस का, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट में यूज होता है, और हम लोगों ने इनहेरिटेंस यूज किया, मल्टी लेवल भी किया है, और कैसे, तो ये बताना कि हमारे एप्लीकेशन में ऐसा है, कौन से एलिमेंट्स कॉमन है जो डिफरेंट अक्रॉस द पेजेस, उनको हमने रखा है बेस ओआर में, और पेज के लिए तो ओआर बनाई है, वहां उस पेज के एलिमेंट्स रखे हैं जो उसी पेज से रिलेटेड है। बेस ओआर एक्सटेंड हुई है कहाँ, पेज ओआर में, पेज ओआर एक्सटेंड हुआ है कहाँ, पेज क्लास के अंदर। तो जितनी भी ओआर वाली क्लासेस होंगी सबके अंदर एक्सटेंड कौन होगा, बेस होगा। अब अच्छा बताओ, अगर हम होम पेज को ऑब्जेक्ट बनाएं, हम किसका बनाएं, होम पेज का ऑब्जेक्ट बनाएं, तो उसको कौन कौन से लोकेटर मिलेंगे, एक तो होम ओआर के मिलेंगे और एक बेस ओआर के मिलेंगे, लॉगिन ओआर के नहीं मिलेंगे ना, क्रिएट अकाउंट के नहीं मिलेंगे। सबके साथ ऐसा, उसको अपना मिलेगा और कॉमन मिलेगा, जो कॉमन है वो सबके लिए क्या है, सेम कॉमन है ना। ये अप्रोच लेके चल, इसमें क्या होगा, देखो हर प्रोजेक्ट हर तरीके से हम क्या देख रहे हैं अपने काम में, हम बस यही ढूंढ रहे हैं कि मैक्सिमम रीयूजेबिलिटी कैसे दें ना, और रिडंडेंसी कैसे रिमूव करें। हर जगह मेरा यही टारगेट होता है, हम लोग जितनी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने कोड में क्या ले आए, reusability। तो ये क्लियर है, तो जरा आज इतना ही रखते हैं, इस अप्रोच के ऊपर अब ट्राई करो। और हाँ, लिखने का क्या हुआ भाई, ये बोलना है अब आपको, देखो हाँ वही बोल पाए, तो यार लिखेंगे तब तो बोलेंगे। देखो हमारे पास पहले से लिखा हुआ भी रखा है, ये भी है, और पिछली बैच में बड़ा अच्छा लिखा उन लोगों ने, हर आदमी ने इसके लिए 8-8 10-10 12-12 15-15 20-20 पेज लिखे, उन लोगों ने हर पेज को अलग अलग एक्सप्लेन
ऐसे बनाया भी था उन लोगों ने अपनी नोट्स, अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 2, अप्रोच नंबर 3, अप्रोच नंबर 4। हर अप्रोच क्या है पहले से, और लेकिन हाँ, एक अप्रोच के बाद जब दूसरी अप्रोच लिखोगे तो उसमें बहुत सी चीजें क्या निकल जाएंगी, कॉमन, और कुछ नई चीज डालनी पड़ेगी। तीसरे अप्रोच में फिर क्या होगा, कुछ नई चीज डालनी पड़ेगी चौथी को। मतलब ये था उन लोगों का कि फाइनल जब उन लोगों ने अपने फाइनल अप्रोच बनाई थी तो उन लोग के पास 10-12 पेज उन्होंने लिख दिए थे। अब जब 10-12 पेज लिख दोगे तो बोलने में इशू ही नहीं आएगा। भाई इतनी पेज इतनी चीज हमारे दिमाग में चल रही है, तो इनको चीजों को जरा बांट के देखना है। एक फ्रेमवर्क के जब बारे में हम बात करते हैं तो हम कई चीजों के बारे में बात करते हैं ना, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में, वेब यूटिल के बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, उसमें क्या है क्या नहीं। तभी तो ये क्या होगा, तुम एक काम करो, तुम लोग भी लिखना शुरू करो यार, या इनको एक आध शेयर कर दिया जाए। नहीं, वैसे हम ये चाह रहे थे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा, शेयर बोलना आसान रहेगा। अब वैसा तो नहीं, दूसरे का दे दिया तुम लोग याद करने लगे। ये इनको लाचार बना दे। या एक, चलो लेकिन हाँ ये लिखो यार, बोलना तो है। जितनी चीजें बताई गई हैं अब ये लिख डालो, ज्यादा नहीं, 4-6 पेज अभी अभी वो 3-4 पेज में लिखा जा सकता है, और बीच बीच में अपने डायग्राम बना दो। बीच बीच में क्या कर दो, डायग्राम बना दो, ये एक्सटेंड किया, ये किया, वो किया, और 2-4 पेज में लिखो। इसके देखो भाई, कोई भी अप्रोच लेके चलोगे ना, जैसे पेज मॉडल पूछो तो पूछेगा ये भी यार, इसके बेनिफिट्स क्या है। हर चीज के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स भी तुमको क्या करने हैं, तैयार करने हैं, एक्सप्लेन करना है ना। या लेकिन तब भी पता है, एक बार शेयर कर दो। दिखा सकते हैं, शेयर करके वो टिक लिख देंगे। तो एक डिजाइन मिल जाएगा सर। एक बार आए डिजाइन क्या करें, मेथड चेनिंग इसमें भी चाहो तो यूज कर सकते हो। मेथड चेनिंग में कोई रोक नहीं है। कंस्ट्रक्टर के साथ भी मेथड चेनिंग ट्राई करना होगी। अभी तो न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है ना, मेथड चेंजिंग कर दोगे तो न्यू करके वही क्लास बस। अब क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में डाल देने का मतलब हुआ जो पेज फैक्ट्री डॉट एलिमेंट्स लिखना पड़ रहा था वो सीधे कहाँ है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओ और इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। मेथड चेनिंग इसमें भी जोड़ लेना। तो ये अप्रोच ट्राई करो, ये कॉमन ओआर वाला, ये वो एलिमेंट्स देखो जरा, 2-3 पेज के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। सेव बटन 2-3 जगह है, ये बटन कैंसिल बटन 2-3 जगह है ना। तुम देखोगे जो प्लस बटन है, प्लस बटन में भले शायद उनका एक्सपाथ क्या हो, क्रिएट लीड डॉट 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 है, क्रिएट अकाउंट डॉट 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 है ना, लिंक क्रिएट स्पेस वर्ड दो हर जगह है ना। शायद तुम देखो, अरे वो कंटेंट्स का यूज करके, हाँ स्टार्ट पे नहीं है एक्सपाथ, कंटेंट्स का यूज करके, और उसको क्या करो, एक्सपाथ लिखो, शायद वो वाला हर पेज पे काम करे। तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तुम क्रिएट बटन कॉमन वार में डाल दोगे और उसको क्या कर दोगे, एक्सटेंड कर दोगे। जरा ये चीजें सोचो, ठीक है।